14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने SBI से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी कर दिया। डाटा में ऐसी कंपनियां सामने आई हैं जिनके नाम शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये दोनों तो वे कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा चंदा देने वाली हैं और इनके नाम कहीं ना कहीं लोगों ने सुन रखे हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके नामों का लोगों को पता भी नहीं है और गूगल सर्च में भी इन कंपनियों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये दोनों कंपनियां जो हैं काफी लो प्रोफाइल रही हैं। पहले जान लेते हैं दूसरी सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। मेगा इंजीनियरिंग ने टोटल 960 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया है। इसका संचालन कृष्णा रेड्डी करते हैं। ये कंपनी डम्स और पावर प्रोजेक्ट का काम करती है। इस कंपनी की जो स्थापना है वो 7 जून 2006 को बताई जा रही है। कंपनी का हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में बताया जा रहा है। इंजीनियरिंग की क्रोनोलॉजी समझे तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार 12 अप्रैल 2019 को कंपनी ने 50 करोड़ का बॉन्ड खरीदा था। उसके बाद अक्टूबर 2019 में IT ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की। इसके बाद ED की ओर से भी जांच शुरू हो गई थी। इस दौरान कई बार कंपनी ने बॉन्ड खरीदे। 11 अप्रैल 2023 को 140 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। एक महीने बाद यानी मई 2023 में कंपनी को एक बड़ा सरकारी टेंडर दे दिया गया। टेंडर पर विस्तार रूप से बात करें तो 2023 में ठाणे बोरीवली ट्विन टनल निर्माण का एक टेंडर निकाला गया था, जिसमें मेगा इंजीनियरिंग और L&T आमने सामने थी। मेगा इंजीनियरिंग ने L&T को पछाड़ते हुए कुल 14,400 करोड़ की बोली लगाई और टेंडर ले लिया। हालांकि L&T का मानना था कि जानबूझकर इसकी बोली को रिजेक्ट किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर L&T ने मुंबई हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं भी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें भी खारिज कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी की। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली यानी 1300 करोड़ से ज्यादा का चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग। इस कंपनी के लॉटरी किंग के नाम से जाने पहचाने जाने वाले सेंटियागो मार्टिन चलाते हैं। इस कंपनी की स्थापना 30 दिसंबर 1991 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर तेलंगाना के कोयम्बटूर में है। मार्टिन का व्यापार भारत के अलावा भूटान और नेपाल में भी बताया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग कंपनी के खिलाफ ED ने 2019 में ही एक्शन शुरू कर दिया था। क्रोनोलॉजी यहाँ भी समझनी होगी। 2019 में केस की जांच शुरू हुई। जुलाई 2019 में कंपनी ने करीब 250 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। अक्टूबर 2020 में कंपनी द्वारा पहला बॉन्ड खरीदा गया। 2 अप्रैल 2020 में 409.92 करोड़ की चल संपत्ति को इस केस में अटैच किया गया। 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद लिया गया। अब एक सवाल ये भी है कि किस तर्ज पर कंपनी के खिलाफ ED ने एक्शन लिया था। ED के अनुसार मार्टिन और इसकी कंपनी ने लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के प्रावधानों को उल्लंघन किया था और सिक्किम सरकार को धोखा देकर प्रॉफिट कमाया था। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि चंदा पाने वाली पार्टियों की जो लिस्ट आई है, इसमें 8,633 बार बीजेपी का नाम है, 3,305 बार तृणमूल कांग्रेस का नाम है, 3,146 बार कांग्रेस का नाम है, 1,806 बार भारत राष्ट्र समिति पार्टी का नाम है और 861 बार बीजू जनता दल पार्टी का भी नाम है। सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टियों में बीजेपी सबसे आगे है, उसके बाद TMC है और तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। चंदा देने वाले टॉप 2 कंपनियों पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। खबर पर आगे जैसे जैसे और जानकारी सामने आते जाएगी हम बताते जाएंगे। आप देख रहे हैं खबरीलाल TV, मैं हूँ आकांक्षा। धन्यवाद।